हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एमएल मैथ्स। स्टूडेंट, आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं रिमाइंडर जो सीरीज है उसके रिमाइंडर थ्योरम वाले क्वेश्चंस के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि रिमाइंडर थ्योरम से जो है वो रिमाइंडर को कैसे निकालते हैं। बड़े इजी से क्वेश्चन आते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको जो है बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारे थ्योरम्स बताए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं कि किस तरीके से रिमाइंडर जो है वो निकालते हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि एग्जाम में आपके कोई भी क्वेश्चन आए तो वो नहीं छूटे। आप इसको कोई ना कोई थ्योरम्स और मेथड लगा के उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में अपन बात करेंगे इस वीडियो में रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर कैसे निकालते हैं उसके बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, वैसे तो आप कई तरीके की रिमाइंडर थ्योरम पढ़ते हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ इस रिमाइंडर थ्योरम का स्ट्रक्चर कि अगर आपके पास जो डिनोमिनेटर है वहां पे कुछ इस तरीके की फॉर्म है a की पावर p माइनस वन, और ऊपर आप इस तरीके की फॉर्म बना देते हैं a की पावर p की होल पावर q, और यहाँ पे आप कुछ बना देते हैं x। ठीक है, आप ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत होना। तो ये जो x है ये आपका क्या है बेटा? रिमाइंडर है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी ही बात है अगर आप इसको समझे तो। ठीक है, ठीक है, बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी ही बात है। कैसे? क्योंकि इससे पहले पेपर ने जो है वो कई सारे क्वेश्चंस किए इन थ्योरम्स में, तो अपने पास जो राउंड फिगर करके जो बचता था वही अपना रिमाइंडर होता था। सेम वैसा ही है, इसको कुछ इस तरीके से जो है वो डिजाइन किया गया है। इसमें एक खासियत क्या है कि यहाँ पे जो होता है ए की पावर बी वो का वो यहाँ पे होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो भी होगा वो इसकी पावर का ही होगा। मतलब नीचे में जो नंबर दिया होगा वो ऊपर की पावर के नंबर से एक कम ही मिलेगा। डेफिनेटली इन क्वेश्चंस में आपको इतना आइडिया लग जाएगा। जैसे मैं एक सिंपल सा जो है वो क्वेश्चन लेता हूं। जैसे क्वेश्चन है 2 की पावर 56 डिवाइड बाय 7। आपको इतना पता होना चाहिए कि मैंने अभी भी क्या कहा कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उस वो देख के आइडिया लग जाएगा। 7 है, 7 क्या होता है? 2 क्यूब माइनस 1 होता है। डेफिनेटली यहाँ का जो नंबर है वो यहाँ की किसी पावर से एक कम होना ही चाहिए, तब आप ये वाला लगा सकते हो। तो मुझे बताओ, सबसे पहले इसको लिखना है। अब इसको तो आप आंख बंद करके लिख सकते हो कि 7 क्या होता है? 2 क्यूब माइनस 1। तो इतना पता चल गया कि ये 2 क्यूब माइनस 1 है, तो यहाँ पे अपन को 2 क्यूब तो लाना ही लाना पड़ेगा। अब इसकी पावर क्यों लगानी? कुछ भी लगा सकते हो, प्राइम रैम कुछ नहीं है यहाँ पे, सब इंटीजर है, एबीसीडी जो भी है यहाँ पे। सो 2 की पावर 3 है, अब कितना लगाओगे? 56 हो जाएगा। बताओ कितना लगाओ? 18 लगा दो। 18 दिया 54 होता है, 19 दिया तो 57 ज्यादा हो जाए, तो 18 दिया कितना होता है? 54 होता है। बचा कितना? 2 का स्क्वायर बचा बेटा। हो गया एडजस्ट पूरा। 54 55 56 हो गया। ठीक है, 56 हो गया। अब मुझे बताओ, ये सब जब स्ट्रक्चर तैयार हो गया इसके जैसा, तो यहाँ जो बचता है वो आपका रिमाइंडर। मतलब यहाँ जो बचा ये आपका क्या बेटा? रिमाइंडर है आपका। क्या है? रिमाइंडर है आपका। कितना बचा बेटा? 4। 4 आपका क्या है? रिमाइंडर है। समझ में आया? सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होता है। ये देख के पता लग जाएगा कि यहाँ का जो नंबर है वो यहाँ की किसी पावर में से एक कम होना ही होना है। फिक्स है। तब आप ये वाला कॉन्सेप्ट लगा दो। दो चार क्वेश्चन और लेते हैं, अभी आपको सारा आइडिया लग जाएगा कि हम क्वेश्चन है 3 की पावर 75, 3 की पावर 75 डिवाइड बाय 26। 3 की पावर 75 डिवाइड बाय 26। अभी अभी मैंने क्या बोला? डिनोमिनेटर जो है ऊपर वाले किसी पावर जो भी होगी उसकी कोई पावर में से एक कम होने में बनेगा अपने पास। ठीक है, तो आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है? 3 की पावर 3 माइनस 1, 3 क्यूब माइनस 1 है, 27 माइनस 1 ये। तो यहाँ पे 3 क्यूब है, तो यहाँ पे भी क्या होगा स्टूडेंट? 3 का क्यूब होगा। ठीक है, अब बताओ इसके ऊपर क्या लगाए कि ये बन जाए? तो अगर मैं 25 लगाता हूँ तो कितना हो गया? 75 हो गया। क्लियर है? तो ये पूरा का पूरा हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा? कुछ नहीं बचा, 1 बचा। तो 1 आपका क्या है स्टूडेंट? रिमाइंडर है आपका। 1 आपका क्या है स्टूडेंट? रिमाइंडर है। सिंपल सा है। ठीक है, आगे बढ़े और क्वेश्चन करते हैं थोड़े से। क्वेश्चन है 400 डिवाइड बाय 15। अभी आप बोलोगे कि सर ये क्या क्वेश्चन है, तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। डायरेक्ट तो निकाल सकते हैं, आप निकाल भी देना है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो ये क्या है? 15 जो है वो 2 की पावर 4 माइनस 1 है। डन। तो इसके हिसाब से मेरे पास ऊपर भी कितना होना चाहिए था? 2 की पावर 4 होना चाहिए था। अब इसकी पावर क्या लगाऊंगी? 400 बनता है। सबसे पहले 2 की कोई भी पावर में 400 आता नहीं है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, एडजस्ट करने के लिए पड़ा होता है अपने पास। सो अगर मैं 400 की फैक्टर करूं तो वो होता है 4 इंटू 10, सॉरी 100। ठीक है, चलो 4 इंटू 100। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं अपन? 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर।
10 का स्क्वायर जो होता है वो 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर है अपने पास, और ये 2 का स्क्वायर है। ओवरऑल देखें तो 2 की पावर 4 है और 5 का स्क्वायर है। आप तो डायरेक्ट फैक्टर कर देना, बात वही है। तो 2 की पावर 4 है, मतलब 400 लाने के लिए 2 की पावर 4 चाहिए और 5 का स्क्वायर चाहिए। मतलब इसकी पावर में क्या लगाऊं, तो अब कुछ भी नहीं लगा सकता क्योंकि इतना ही चाहिए था। तो चलो मैं 1 लगा देता हूं, तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन तो बन गया। बचा ये, तो ये कौन बनेगा, 5 स्क्वायर बनेगा, मतलब कि 25। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे 5 स्क्वायर लिख दो, समझने के लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो ये पूरा तो सेट हो गया। अब मेरे पास रिमाइंडर क्या बचा, तो रिमाइंडर बचा मेरे पास 5 का स्क्वायर। बच्चे होंगे खुश, क्या आ गया आंसर, नहीं। देखो डिवाइजर अपना क्या है, रिमाइंडर से छोटा है, मतलब रिमाइंडर बड़ा आ रहा है। तो रिमाइंडर मैंने क्या पता बड़ा नहीं आना चाहिए डिवाइजर से। तो आप क्या करो, 15 से एक बार और डिवाइड करो, तो 25 डिवाइड बाय 15 करोगे तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा, 10 आएगा। और आप ऐसे भी देखोगे तो 300 डिवाइड हो जाएगा, फिर 90 डिवाइड हो जाएगा, बचेगा कितना, 10 बचेगा। ठीक है, 390 पूरा डिवाइड हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 2 की पावर 1097 अपॉन 31, 2 की पावर 1097 अपॉन 31। ठीक है, मैंने पहले ही बोला था डिनोमिनेटर जो है वो इसकी कोई भी पावर होगी और उससे कम होगा। इतना तो मैं आइडिया लग गया होगा कि ये क्या है बेटा, 2 की पावर 5 माइनस का 1 है, पावर में से 1 नहीं है, 2 की पावर पूरी 5 है, उसमें से 1 है, 31 होता है। चलो इसके हिसाब से यहाँ देखें तो ये कितना होना चाहिए बेटा, 2 की पावर 5 है। ठीक है, अच्छा देखो कहां तक पहुंचेंगे अपन, 5 5 करते हुए कहां तक पहुंचेंगे, तो 97 है, 5 के मल्टीपल में 1095 तो होता ही है बेटा। तो कहां तक पहुंचेंगे, 219। सही है, क्योंकि 219 का 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 200 का 5 से करेंगे तो 1000, और 19 का 5 से करेंगे तो 95। ठीक है, सो 219 डन। ओके, कितना हो गया, 1095 हो गया। बचा कितना भाई, बचा अपने पास 2 का स्क्वायर, 95 से 97 हो गया, बस हो गया। ये तो सेट, ये तो दिखते ही अपने को पता चल जाएगा कि यहाँ है, ये सेट हो गया। तो ये हो गया, इसकी पावर लगानी है, बस बचा तो वो लिखना है। ठीक है, कितना बचा अपने पास स्टूडेंट, 4 बचा। कितना बचा, 4 बचा, तो 4 आपका क्या होगा, रिमाइंडर है। समझ में आया आपको, बस ये तो अब फॉर्म बना रखी है, इसको आपको फॉलो करना है और कुछ भी नहीं है इसमें। और 31 है तो बस आपने को आइडिया लगाना है, और लगेगा कहां से, यहीं से कि भाई 2 की पावर का ही तो होगा कोई ना कोई पार्ट। तो 2 की पावर 5 माइनस 1 होता है, अपने को पता है, तो 2 की पावर 5 से सेट कर दिया इसको, डन। आगे बढ़े, तब कुछ भी नहीं है बेटा, बस समझने का फर्क है। अगर आप समझते हैं तो फिर कुछ भी टफ नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 5 की पावर 2076 डिवाइड बाय 124। देख लो, पता चल गया। अब आप क्या लिखोगे, इसकी जगह क्या लिखोगे, आप लिखोगे 5 क्यूब माइनस 1, तो यहाँ पे 5 क्यूब तो आ गया। अच्छा बताओ क्यूब की पावर कितनी लगाए, किया जाए। ठीक है, तो वो अब डिवाइड कर दो 3 से, आपको पता चल जाएगा कि कितनी लगानी है मेरे को। तो 2076 है, आप 3 से डिवाइड करोगे तो 6 टाइम्स 18, 2 7 9 टाइम्स, और फिर 6 लिखोगे तो 2 टाइम्स, तो 692। ऑलमोस्ट 2100 के पास ही है ना, हाँ सही है, 692। चलो 7 और 2 9 और 6, तो पूरा ही हो गया ना, तो फिर तो रिमाइंडर नहीं बचेगा भाई, पूरा ही खत्म ही हो गया तो, है ना। क्योंकि 700 है, 700 का 3 से मल्टीप्लाई करते तो 2100 आता है, 8 या 24 माइनस करें। ठीक है, कुछ और होना चाहिए था पास में, चलो कोई नहीं, रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया, डन। और क्वेश्चन बचा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है यार। तो आए तो ये वाला तरीका भी काम में जो है वो ले सकते हैं, आपके पास एक ऑप्शन जो है वो हमेशा अवेलेबल रहे, ऐसा मैं चाहता हूँ। देखते ही पता चल गया 15 है, 15 है तो क्या करेंगे भाई, 2 की पावर 4 माइनस 1, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4 लिखेंगे। बताओ क्या लगा है पावर, 1000 भी मल्टीपल होता है और 40 भी मल्टीपल होता है, बात खत्म हो गई भाई, क्योंकि 4 के तो मल्टीपल नहीं है पूरे के पूरे। ठीक है, ये कितना होता है 250, और ये 10 260, 25 इंटू 4 करते तो 100 आता है, 26 इंटू 4 करते तो 104 आता है। बस रिमाइंडर हो गया, पूरा काम हो गया। रिमाइंडर कितना है बेटा, 1 लिख दो, बात खत्म हो गई आपकी। ठीक है, इतना सा था, आगे बढ़े। अब अपन क्वेश्चन लेते हैं, 3 की पावर 82 डिवाइड बाय 80
कितना सिंपल, कितना नजर आ रहा है साफ साफ कि इसी की कोई पावर होगी भाई। चलो पता है कि 3 की पावर 4 माइनस 1 होता है, 3 की पावर 4 81 होता है, माइनस 1 करके 80 आ गया। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 3 की पावर 4 कर दूंगा। बताओ क्या लगाऊं पावर, तो मैं 20 लगा दूंगा, ठीक है, क्योंकि कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। बचा कितना, 3 का स्क्वायर बचा एडजस्ट करने के लिए, मतलब कितना बचा 9 बचा, और डिवाइड बाई 80 नहीं हो रहा है तो ये 9 ही आपका क्या है बेटा, रिमाइंडर है। क्या है, रिमाइंडर है। समझ में आ रहा है, बिल्कुल इजी सा है, कोई टफ नहीं है इसमें। आगे बढ़े, 124 और मान लो 5 की पावर आप लिख दो 511। ये देखो अगर आप इसमें करोगे क्या लिख सकते हो बेटा, इसको आपको पता चल गया ये कितना है भाई, 5 का क्यूब 125 होता है, तो 125 में से माइनस की 124, तो यहाँ पे कितना आ गया 5 क्यूब आ गया बेटा। अब एडजस्ट करना है इसको, तो 511 है, एडजस्ट करोगे तो 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा भाई, राउंड फिगर कर लो, 511 है डिवाइड बाय 3 करोगे तो 3 2 1 7 टाइम्स कितना हो गया 17, 170 पूरा ही हो रहा है ना भाई, पूरा ही हो गया 170, 17 3 51 होता है, ठीक है, 17 3 51 510 होता है। तो बचा कितना भाई, एक बचा है, तो ये आपका रिमाइंडर है, ठीक है भाई, ये आपका क्या है, रिमाइंडर है। डन, बात खत्म। तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन होते हैं इसमें सिर्फ आपको जो है इस डिनोमिनेटर को चेक करना है कि ये मेरा डिनोमिनेटर जो है वो ऊपर कुछ दिया हुआ है उसकी पावर से एक कम होना चाहिए। पावर कुछ भी हो सकती है, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, जनरली छोटा नंबर होगा 2 तो आपको जो है वो बता सकता है। इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा कि 2 की पावर 5059 डिवाइड बाई 1023, जैसे मैं एक क्वेश्चन बनाऊं तो इसमें थोड़ा सा आपको आइडिया भी रखना है कि कौन किसकी पावर होती है बेटा। ऐसे नहीं हो, क्योंकि मुझे पता है कि 2 की पावर 10 जो है वो कितना होता है 1024 होता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 10 माइनस का 1 लिख सकता हूँ ना, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर 10 जो है वो आ जाएगा। अब 10 के हिसाब से मल्टीपल करो तो मुझे पता चलता है कि भाई क्या होगा, पूरा ही मल्टीपल आ जाएगा, क्या बचेगा 505 करूंगा ना तो 5050 हो जाएगा, 5050 हो जाएगा तो बचेगा क्या भाई 2 की पावर 9 बचेगा, ठीक है। तो 2 की पावर 9 के साथ ये पूरा एडजस्ट हो गया, देखो कितना बन रहा है 5050 और 5059 बन रहा है, ठीक है। तो 2 की पावर 9 मेरा क्या हो जाएगा बेटा, रिमाइंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। कितना होता है 512 होता है, कितना होता है 512 होता है। तो ये था रिमाइंडर थ्योरम से जो मैंने क्वेश्चन करवा दिए। तो आप रिमाइंडर सीरीज में और भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, तो आप जाके आराम से वहां पे देख सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।